तो अब ये सॉल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को पहले समझना है कि A1 B1 C1 तीन पॉइंट हैं XY प्लेन में, मतलब प्लेन 2D ही यूज हो रहा है। XY प्लेन में A1 B1 C1 तीन पॉइंट हैं। तो पहले X और Y ये प्लेन निकालो, इसमें A1 B1 C1 पॉइंट है। ओके, अब देखो हम लोग 2D की बात कर रहे हैं, तो 2D को हम लोग ऐसा कर देंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ऐसा कर देंगे। तो A1 B1 C1 इसमें पॉइंट है, अच्छा अच्छी बात है। तो A1 C1 B1 C1 आर टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर 8x एट A1 B1। तो A1 B1 C1 जो बोला जा रहा था, तो C1 कहीं पे बाहर हो गया, C1 एक बाहर पॉइंट हुआ, इससे टेंजेंट इसको ड्रॉ करेंगे एट A1 और इससे टेंजेंट इसको ड्रॉ करेंगे एट B1। ओके, तो A1 B1 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और बोल रहा है कि O 0,0 हो गया और C1 हमारा -4,0 हो गया। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं उसके बारे में कुछ कमेंट करो। तो हमने क्या किया, हमें स्लोप फॉर्म ऑफ कर्व पता है। स्लोप फॉर्म ऑफ कर्व होता है y इक्वल टू mx प्लस a बाय m। अब ये देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है और यहाँ है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो 4a इक्वल टू 8 हो गया और a इक्वल टू 2 हो गया। तो ये इक्वेशन हमारा क्या आ गया, y इक्वल टू mx प्लस 2 बाय m, ये आ गया। अब ये पास करता है -4,0 पर, तो मतलब 0 -4 2 बाय m ऐसा हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो m स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, तो m इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 आ गया। तो हमें इस पैराबोला पे ये पॉइंट निकालना है। तो अगर जब पॉइंट दिया रहता है x1, y1, तो पैराबोला का इक्वेशन हो जाता है y1 इक्वल टू 8 को 4 लिख दो और x प्लस x1 कर दो, तो y1 4 इंटू एक्स प्लस x1 ऐसा हो गया। तो y इंटू 4x प्लस x1, तो y1, तो इसको हम लोग लिख देते हैं y1 माइनस 4x इक्वल टू 4x1। अब हमारा m इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1/√2 आ गया, तो एक इक्वेशन हमारा ऐसा बन जाएगा और एक इक्वेशन हमारा ऐसा बन जाएगा। अब इसको कंपेयर करना होता है, जैसे y1 बाय 1 इक्वल टू -4/1√2 इक्वल टू 4x1 बाय 2√2। तो इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो -4 और y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -4√2 इधर से आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो y1 बाय 1 -4/1√2 या -√2 होता और 4x1 बाय -2√2। तो यहां से हमारा ये पॉइंट निकल गया
y1 इक्वल टू -4√2, x1 इक्वल टू 4। तो हमारे पॉइंट्स निकल गए, और c हमारा x एक्सिस था तो ये सिमेट्रिक होगा, तो ये 4 है तो ये -4 है तो ये भी -4 होगा। अब देखो हमारा पॉइंट आ गया, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। a माइनस बी, ये 8√2 हो गया। ओके, अब a1 b1 c1 दिया गया है। ऑर्थो सेंटर देखो, लेंथ ऑफ ओ a1 हो गया 4√3, लेंथ ऑफ a1 b1 होगा 8√2, तो ये गलत हो गया, ये सही हुआ। अब ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो देखो ये x इक्वल टू -4 है, तो इसका परपेंडिकुलर जो होगा वो y इक्वल टू सी होगा, जो 0 से पास कर रहा है, तो c इक्वल टू 0 हो गया, तो सेंटर में 0 आएगा, y 0 आएगा। अब x की बात करो, तो x की बात करो तो इसका परपेंडिकुलर लाइन निकालो। ओके, तो परपेंडिकुलर लाइन ये हो गया y -4√2 x + 4 इक्वल टू √2, और इसको y इक्वल टू 0 से कनेक्ट करवाओ, तो x इक्वल टू 0 हो गया, तो 0,0 हमारा आंसर हो गया। इसका ऑर्थो सेंटर लिखोगे तो वो y इक्वल टू 0 से कट करेगा, और जिस पॉइंट पे कट करेगा वो x होगा, और वो हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा।